नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। स्वागत है मेरे चैनल गो भारत पर। मैं आपका साथी भवानी सिंह। और जैसा कि आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में गाय चल रही है बढ़िया अच्छी गोचर में। बहुत ही अच्छा चारा, बहुत ही अच्छी बारिश हुई है। सारी गायें मस्ती से चल रही है अपनी इच्छा अनुसार। जो भी चारा खाना चाहती है तो वो चल रही है। तो अभी भादवे का महीना है, तो हालांकि इस बार बारिश थोड़ी लेट हुई थी तो चारा थोड़ा लेट है, उतना पकाव नहीं लिया। अभी चारा उतना पका नहीं है। लेकिन जब मित्रों आप ये गायों को चराई करते हैं तो कुछ चीज़ें आपको हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब घास थोड़ी कच्ची होती है और इतनी अच्छी भी नहीं पकती और कच्ची भी होती है, मतलब बीच की होती है दोनों के, तो उस समय क्या है कि जब चराई करते हैं तो उस समय थोड़ा सावधानी रखें जिस जगह पे आप चराई करवा रहे हैं। हालांकि जैसे गोचर भूमि में उतना चारा नहीं है, तो ये मैंने 20 बीघा किराए पे लिया है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा तक गाय चरेगी, लेकिन उससे पहले ही चारा यहाँ लगभग मेरे को लगता है कि ख़त्म हो जाएगा, चर लेगी। हालांकि मैंने दूसरा भी ले रखा है, तो वैसे एक साइड मतलब थोड़े दिन यहाँ पे, थोड़े दिन दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, ऐसे चराई करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये पीछे जो गाय, ये आप देखिए ये पौधे हैं जो ऑटोमेटिकली जो बारिश के बाद में उगे हैं, जो गाय खा रही है। और ये मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं। तो देखने में तो ये पौधे देखिए आप एकदम जैसे ज्वार की तरह लगते हैं, जैसे इनके पत्ते हैं ज्वार की तरह है, लेकिन ये ज्वार नहीं है। इसमें थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है आपको। हालांकि जो गाय है इसको बहुत ही कम मात्रा में खाती है, उतना नहीं खाती है जितना दूसरा चारा खाती है। ये हमारी लोकल भाषा में इस चारे को बोलते हैं बड़वाई। हालांकि हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। दिखने में ये ज्वार जैसा है, लेकिन ज्वार नहीं होता है। जब ये थोड़ी हाइट में होती है, पीछे देखिए, जब हाइट में होती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस समय क्या होता है कि इसके ऊपर जो देखिए आप इधर, ये बताना चाहता हूँ मैं आपको। तो मित्रों देखिए, जब ये पौधा जो बड़ा होता है, दिखने में जैसे ज्वार की तरह दिखता है, जैसे मतलब बहुत हाइट है, 7-8 फुट हाइट में चला जाता है, और इससे भी थोड़ा 1-8 फुट और ऊपर चला जाता है। दिखने में ज्वार जैसा ही दिखता है, लेकिन ज्वार नहीं होता। इसकी पहचान क्या होती है, हमारी लोकल भाषा में इसको बड़वाई कहते हैं। तो इसकी पहचान ये होती है कि इसके ऊपर जब ये इसकी सिट्टी आएगी, जो दाने आते हैं, वो दानों का जो ऊपर का जो हिस्सा आता है, जो सिट्टी आती है, तो वो जब आएगी तब आप बिल्कुल क्लियरली इसका मतलब डिफरेंस देख सकते हैं। वो ज्वार की तरह एकदम यूँ एकदम बंद नहीं होगी, जबकि खुली हुई होगी, अलग अलग एक एक दाने उस टाइप में। तो ये क्या होता है कि कई बार जो नए गोपालक है उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कोई ज्वार के दाने हैं, इसमें या तो छांट दिए गए हैं और या फिर ऐसे ही पहले फेंक दिए गए थे तो ऐसे ज्वार उग गई है, लेकिन ये ज्वार नहीं है, बड़वाई है। तो ये चारा बहुत ही खतरनाक भी है, बशर्ते जब ये ज़्यादा मात्रा में खा लिया जाए। होता क्या मित्रों कि कई बार जैसे हमारे भारत में जैसे मानसून की स्थिति इस बार जैसे 4 गाँवों में अच्छी बारिश हो गई, 2-4 गाँवों में नहीं हुई, कहीं पे कम बारिश हुई, कहीं पे ज़्यादा हुई, उस टाइप से मानसून है। और लगभग हर साल ऐसा ही होता है। तो अगर भरपूर बारिश नहीं होने की वजह से जब ये बड़वाई उग जाती है तो ये क्या है कि प्यासी रह जाती है, ये पौधा प्यासा रह जाता है। तो ज़्यादा हाइट भी नहीं लेता, थोड़ी कम हाइट, इतनी घुटनों तक हाइट होती है। उस समय क्या होता है कि फिर ये जब दूसरा चारा नहीं होता है, मजबूरी में जो गोमाता है ये चारा खा लेती है। तो जो प्यासा मरा हुआ चारा है, अगर ये बड़वाई अगर खा लेती है तो उसमें क्या है कि गोमाता फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाती है और तुरंत मौत भी हो सकती है, आपको हज़ारों लाखों रुपए का नुकसान भी हो सकता है। तो ये चारा कतई नहीं खिलाए।
हालांकि मोस्टली मैंने ये देखा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से, कि जो गायें हैं, देसी गायें हैं, वो ये चारा बहुत कम ही खाती है। जैसे अभी आप ने देखा कि जैसे खुले में चर रही है गायें, तो दूसरा चारा आराम से खा रही है, और ये बड़वाई के पास ही खड़ी होते हुए भी इतना चारा वो बड़वाई नहीं खा रही है। दिखने में जैसे बहुत ही हरा, एकदम अच्छा ग्रीन नज़र आ रहा, लेकिन फिर भी ये नहीं खाती है, एकदम वैसे के वैसे खड़े हैं। क्योंकि ये थोड़ा हल्का सा सॉल्टेड टाइप होता है, जैसे नमक का स्वाद जैसा होता है। तो दूसरा चारा खाने के बाद थोड़ा सा एक आध या दो बाइट इसकी ले ली, उस टाइप से खाती है। तो अगर ये प्यासा मरा हुआ चारा होगा तो फूड पॉइजनिंग की शिकार होगी, और दूसरा चारा नहीं होगा, सिर्फ यही चारा खा लिया, और उसके बाद में अगर कई बार ऐसा होता है कि आपने ध्यान नहीं रखा, और उसके बाद में अगर ये चारा खा लिया गलती से, बहुत ज़्यादा मात्रा में खा ले, थोड़ी बहुत मात्रा में खा ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बार ज़्यादा मात्रा में, भरपूर मात्रा में खा लिया, तो आप ज़रूर ध्यान रखें उस गाय को। आपको पता लग गया कि ये चारा जो बड़वाई है ज़्यादा मात्रा में खा लिया है। हालांकि हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में इसका नाम भी अलग अलग हो सकता है, और भी बहुत प्रकार के जो चारे होते हैं वो खतरनाक श्रेणी में आते हैं। तो उस समय आप ये ध्यान रखें। एक सिंपल आपको मैं टिप देता हूँ, सिंपल उपाय है कि आप कम से कम उस गाय को 3 से 4 घंटे पानी न पिलाएं। ये चारा खा के अगर पानी पी लेगी भरपेट, तो गाय की तुरंत 10-15 मिनट के अंदर अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। अब ये चारा, अब मैं बताऊं, जैसे इस गोचर में है चारा, तो अब फिर भी मेरी गायें चर रही है, तो आप पूछेंगे कि भाई आपकी गायें तो चर रही है, उनके तो कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये बता दूं कि ये चारा है कि बारिश बाद में अच्छी भरपूर होगी, तो अब ये चारा है प्यासा नहीं मरा हुआ, मतलब प्यासा नहीं रहा, तो उस वजह से ये पीला नहीं पड़ा और एकदम ग्रीन है। तो ये चारा थोड़े अल्प मात्रा में दूसरे चारे के साथ में खा लेती है गौ माता, तो उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो मित्रों, जैसे आप गर्मियों में कई बार जो गायों के लिए हरा चारा बोते हैं, बाजरी या ज्वार हरे चारे के रूप में, तो अगर वो भी कम पानी का पिलाया हुआ चारा है तो वो भी कतई आप गाय को खिलाए नहीं, क्योंकि वो खाते ही अगर वो पानी पी लेगी तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाती है, और उसके पेट में भी आफरा आ जाता है, गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाती है, और फूड पॉइजनिंग भी हो जाता है। दोनों ही चीज़ें एक साथ होती है तो तुरंत गाय की मृत्यु हो जाती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अभी जैसे बारिश का लगभग काफ़ी जगह, मतलब हिंदुस्तान के बड़े क्षेत्र में अच्छी बारिश भी हुई है, तो ये जो चारा है ये बिल्कुल आप ध्यान रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे गाय फर्स्ट डे या सेकंड डे चरने को जाती है, और मतलब वो उतावली होती है गायें भी, तो उस समय क्या होता है कि जो भी सामने आता है फटाफट मतलब खाने को दौड़ती है। तो उस समय ये चारा इस चारे की तरफ न ले जाए। हालांकि जैसे मैंने अभी खुला छोड़ा हुआ है, तो इस चारे से यहाँ से ये निकली है, लेकिन फिर भी इन्होंने, देख सकते हैं आप, थोड़ा बहुत खाया है, ज़्यादा उतने मात्रा में नहीं खाया है, मतलब थोड़ा सा। बाकी लगभग जैसे ये बड़वाई के जितने भी पौधे हैं वैसे के वैसे खड़े हैं। और जो दूसरा चारा है इधर, जैसे मलीचा है, कूरा है, जो हमारी लोकल भाषा में बोलते हैं, तो अभी ये जो अच्छी चराई हो रही है, तो अभी ये पका नहीं है, अध पका और अध कच्चा है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। तो आप देख सकते हैं गाय मस्ती से, अपनी मस्ती से पूँछ हिलाती हुई चल रही है एकदम। तो मित्रों, जैसा कि मैं आपसे बता रहा था
जैसे जब ये बड़वई है जो पकने में रहती है तो इसकी जो ऊपर जो गुच्छा निकलता दाना का, जो इसको सिट्टी बोलते हैं, तो सिट्टी निकलती है तो ये देख लिए आप। लेकिन ज्वार का जो निकलता है वो एकदम गुच्छा होता है, एकदम बंधा हुआ होता है, लेकिन इसका जैसे खुला खुला निकलता है ये, तो इससे इसकी पहचान आसानी से हो जाती है। और हालांकि ये कच्ची रहती है उस समय ज्वार और उसके एक जैसी दिखती है, लेकिन इसका जो पत्ता है वो थोड़ा सा हल्का सा ज्वार से थोड़ा चौड़ा होता है। और इसका जो उगते समय इसका जो डंठल भी है तो कई बार वो ज्वार से थोड़ा अलग दिखता है दिखने में। हालांकि बहुत ही सिमिलरिटी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी अलग दिखता है। जब आप एक बार देखेंगे दोनों को साथ में तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन मेन मुख्य पहचान है वो इसकी सिट्टी से ही आती है ज़्यादातर। तो मित्रों, जो ये पौधा होता है बड़वई नामक, एक्चुअली इसको मैं जहरीला तो नहीं कह सकता, लेकिन इसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू भी कुछ भी नहीं होती है। और उस वजह से क्या है कि गायें, कई बार क्या होता है कि ज्वार के खेत में भी ये ज्वार के साथ में ये पौधा भी उगाता है। तो ज्वार जब सूखा कर जब हम उनको एक गठर के रूप में यानी पूड़े के रूप में बांध लेते हैं और फिर गायों को डालते हैं, तो ज्वार तो गायें खा लेती है, लेकिन ये बड़वई का जो पौधा है ये उसको अलग से छोड़ देती है। तो गायों को ये भी पता है कि ये पौधा जो है इसे फूड पॉइजनिंग हो सकता है और ये खतरनाक पौधा है। बस एक ही कंडीशन में जो गाय हैं वो खाती है, जब बिल्कुल भूख मरने की कगार पे हो, खाने को कुछ हो ही नहीं, तो उस समय ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। हालांकि इस पौधे में ज़रूर कुछ ऐसे तत्व रहते होंगे, उसकी वजह से जो पेट के अंदर जाके ये अफारा गैस और ये जो फूड पॉइजनिंग वगैरह जहर बनाता होगा, उसी वजह से जो गायों में भी एक सिक्स्थ सेंस होता है, तो वो अपना आप अपना चारा छांट लेती है। तो दूसरी साइड आप देख सकते हैं चारा हालांकि छोटा भी है उधर, लेकिन फिर भी वो चारा खा रही है गायें बनिस्पत की ये बड़वई। बड़वई इतनी बड़ी खड़ी भी है लेकिन फिर भी नहीं खा रही है। तो मित्रों, अभी जैसे दोपहर का टाइम है, तो देखिए जो गर्मी लगती है तो आराम से जो तृप्त होके पानी पी के गाय सुस्ता रही थोड़ा सा हल्का सा, और साथ में चराई भी कर रही है। तो अच्छा चारा, अच्छी बरसात होने से गायों को बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गई है। तो मित्रों, आशा करता हूँ ये आज का जो वीडियो है, आज की जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। देखिए सींग से मेरे को कह रही है कि मेरे को सहलाओ, ऐसे हाथ फेरो। और अगर आपके कोई सजेशंस है, कोई पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें। कोशिश करता हूँ जब भी समय मिलता है मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की। और मित्रों, ज़्यादातर क्या होता है कि थोड़ा कॉल करने का आप ध्यान रखें। रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच में कॉल कर लिया करें, पूरे दिन या उसके बाद में कॉल ना करें, क्योंकि इससे काफ़ी असुविधा होती है और सबके कॉल लेना भी मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है। तो आप व्हाट्सएप पे भी मेरे को पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे सिर्फ आप टेक्स्ट मैसेज कर दिया करें ताकि मैं उनका रिप्लाई दे सकूं। अगर आप कॉल या वीडियो कॉल करेंगे तो उसका रिप्लाई मेरे लिए देना संभव नहीं हो पाता है। थोड़ा सा आप प्लीज़ इसमें कोऑपरेट करें, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ आके शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय गौ माता।